नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है बल। आज हम बल टॉपिक का पाठ योजना बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि बल टॉपिक के पाठ योजना में कौन कौन से बिंदु होते हैं। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बल टॉपिक का पाठ योजना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय उपविषय प्रकरण, इतना आपको लिखना है। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में आपको जिस विद्यालय में इंटर्नशिप मिला होगा उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय में लिखेंगे विज्ञान, उप विषय में लिखेंगे भौतिक विज्ञान और प्रकरण में लिखेंगे बल। इतना लिखने के बाद एक साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा, इतना चीज़ आपको लिखना है। कालखंड में आपको लिखना है पीरियड, जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट, कक्षा में लिखना है 9वीं। और यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप कक्षा लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। आप जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो उसको लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। तो यह विज्ञान विषय का लेसन प्लान है तो हम विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय से संबंधित आधुनिक उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। और पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद अगला बिंदु आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस टॉपिक को आपका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो इसको लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो आप छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, जो आप छात्रों को समझाना चाहते हैं, उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य में जो छात्रों को आपने पढ़ाया, आपके पढ़ाने से जो छात्रों ने सीखा या सीखेंगे, उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में जो आपने ज्ञान दिया, जो आपने छात्रों को बोध कराया, अब उसका छात्र उपयोग कर पाएंगे तो उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को बल के बारे में समझाना। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र बल के बारे में समझ जाएंगे। और कौशलात्मक में लिखना है छात्र बल के बारे में लिख सकेंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद आपका अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है। इसमें पहला शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी प्रकार से आपको शिक्षण सूत्र लिखना है। अगला बिंदु है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना होता है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। क्योंकि आप बल को समझाएंगे तो चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं और व्याख्यान के माध्यम से भी समझा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद अगला बिंदु आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो जो सहायक शिक्षण सामग्री है उसमें आप चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, टेबल, कुर्सी आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान का।
तो पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं छात्र बल के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को बल के बारे में सामान्य जानकारी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना। तो जो प्रस्तावना है यही होता है मुख्य पाठ्य योजना का, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना बनेगा उतना अच्छा आपका प्रस्तुतिकरण जाने वाला है छात्रों के सामने, उतना अच्छा आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे स्कूल में। तो यहाँ देखिए जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा, उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। इतना लिखने के बाद जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख लेना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आप प्रश्न लिखेंगे टॉपिक से संबंधित, और छात्र उत्तर में आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कुछ यातायात के साधनों के नाम बताइए। तो छात्र उत्तर है यातायात के साधन है कार, बस, ट्रेन, बाइक, साइकिल इत्यादि। और ध्यान रखिएगा जो प्रश्न उत्तर आप यहाँ लिखेंगे वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए, और जो आपका प्रश्न उत्तर है उसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, उसका कड़ी नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब है जो आप प्रश्न किए उससे जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर उससे उत्तर आएगा उससे अगला प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार से सीरियल नहीं टूटना चाहिए। दूसरा प्रश्न है यदि कार स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करेंगे। तो इसका उत्तर है यदि कार स्टार्ट नहीं होती है तो उसे धक्का लगाएंगे। अगला प्रश्न है धक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है ताकत का पर्यायवाची शब्द क्या होती है। तो बच्चों का आंसर है छात्र उत्तर में ताकत का पर्यायवाची शब्द बल होता है। तो ये बल आपका टॉपिक निकल कर आ चुका है प्रस्तावना के माध्यम से। जैसे ही आपका प्रकरण आपका टॉपिक निकल कर आएगा, इसके बाद अगला बिंदु आपका आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आज हम बल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है, अब आप स्कूल में जितना पढ़ाने वाले हैं उसको सबको लिखना है प्रस्तुतिकरण में। तो प्रस्तुतिकरण में भी एक सारणी बनेगा, और ये बड़ा सा सारणी बनेगा 30 से 35 मिनट के हिसाब से। तो इसमें इस सारणी में 5 कॉलम होगा। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में होगा छात्र क्रिया, और 5वें कॉलम में होगा श्यामपट्ट कार्य। इतना लिखने के बाद क्रमांक में आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है, और शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको अपना टॉपिक लिखना होता है। तो आज का टॉपिक, आज का प्रकरण है बल, तो हम शिक्षण बिंदु में सबसे पहले बल लिखे हैं। इसके बाद छात्र अध्यापक कार्य में आपको बल का परिभाषा लिखना है, जैसे कि हमने लिख रखा है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में सबसे ऊपर आपको लिखना है बल, और उसको अंडरलाइन कर देना है। आपके टॉपिक को लिखना होता है श्यामपट्ट कार्य में सबसे पहले। इसके बाद जो आप छात्र अध्यापक कार्य में विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं अपने टॉपिक से संबंधित, उसी को शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य में। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। आपको इस पाठ योजना का PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको मैं खिसका कर दिखाने वाला हूँ। यदि जहाँ आपको लगे कि हमको समझ में नहीं आया, हमको यहाँ वीडियो रोक कर देखना चाहिए, तो वहाँ आप वीडियो रोक कर ज़रूर देख लीजिएगा।
जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि पाठ्य योजना बनाया कैसे जाता है। ये देखिए, इसी प्रकार से आपका पूरा बनेगा पाठ्य योजना। ये देखिए, इसी प्रकार से बनेगा, देखते जाइए। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा, तो प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद अगला बिंदु आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न है जो आप पढ़ाएंगे स्कूल में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हम जो पढ़ाए हैं तो छात्रों ने उसको कितना समझा है, कितना जाना है, कितना परखा है। तो उसी के लिए किया जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है बल किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है धरती और चप्पल के बीच कौन सा बल लगेगा, तीसरा प्रश्न है बल कितने प्रकार के होते हैं, चौथा प्रश्न है बल के प्रबलता के आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं, और पांचवा प्रश्न है अभिकेंद्री बल का उदाहरण बताइए। तो इसी प्रकार से आपको भी छोटे छोटे प्रश्न लिख लेने हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने होते हैं इसमें, जिसको छात्र 4 से 5 मिनट में सॉल्व कर पाएँ। तो आप इसमें सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, सही जोड़ी वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक शब्द में उत्तर और एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है घर्षण बल का उदाहरण बताइए, दूसरा प्रश्न है घर्षण बल को कम कैसे करेंगे, तीसरा प्रश्न है चुंबकीय बल के उदाहरण बताइए, चौथा प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा बल लगेगा, और पांचवा प्रश्न है वस्तु की चाल में परिवर्तन किस बल के कारण होगा। तो ऐसे ही आपको भी प्रश्न लिखना है। अगला बिंदु आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको 2 प्रश्न लिखना होता है। पहला प्रश्न होगा लघु उत्तरी, दूसरा प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरी। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है बल के प्रबलता के आधार पर बल के प्रकार को समझाइए। दूसरा प्रश्न है बल किसे कहते हैं, इसके प्रकार को विस्तार से समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है गृह कार्य में। इसके बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है लास्ट में। तो आई होप कि आप बल प्रकरण के पाठ्य योजना को समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।